पहली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंपनी या तो पब्लिक कंपनी होगी या प्राइवेट कंपनी होगी एंड वो एक तरीका था कंपनीज़ को क्लासिफाई करने का अकॉर्डिंग टू देयर टाइप whether it's a public company or a private company. So by the way that is not the only way. कंपनीज़ को क्लासिफाई करने का एक और भी तरीका होता है एंड दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ द मेंबर्स लाइबिलिटी, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू मेंबर्स लाइबिलिटी. तो कंपनीज़ को क्लासिफाई करने का ये जो दूसरा तरीका है दैट इज़ अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स लाइबिलिटी, वो हम आज की वीडियो में देखेंगे. यूजुअली जिस टाइप की कंपनीज़ के बारे में हम सुनते हैं वो यूजुअली कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं, बट जस्ट सो दैट यू नो कंपनीज़ लिमिटेड बाय शेयर्स इज़ नॉट द ओनली टाइप. कंपनीज़ आर ऑल्सो समटाइम्स लिमिटेड बाय गारंटी एंड लिमिटेड बाय गारंटी में थोड़ी सी डिटेल्स हैं एक्स्ट्रा विच यू मे नॉट नो, तो प्लीज़ डू वॉच द वीडियो टिल द एंड ताकि आपको कंपनीज़ लिमिटेड बाय गारंटी की प्रॉपर डिटेल्स समझ आ जाएँ. So first of all, let's start with companies limited by shares. देखें, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड अगर आप बिज़नेस स्टडीज़ का बैकग्राउंड रखते हैं चाहे इंटर में या ए लेवल्स में, तो आपको ये बहुत सिंपली समझ आ जाएगा बिकॉज़ प्रॉबेबली आपने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा. बट अगर आप इंजीनियरिंग या साइंसेस के बैकग्राउंड से हैं या ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड है आपका, तो प्रॉबेबली आपके लिए ये नया कॉन्सेप्ट होगा. तो लेकिन फिर भी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. लिमिटेड बाय शेयर्स में सिंपली आपको ये याद रखना है कि कंपनी के जो फॉर एग्ज़ाम्पल आई थिंक इट्स बेटर अगर आप एग्ज़ाम्पल से समझें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इन्वेस्टमेंट की है कंपनी में, तो आपकी लायबिलिटी उस ही इन्वेस्टमेंट तक. तो बेसिकली इसमें 2-3 वर्ड्स यूज़ हो सकते हैं एंड मैं वो सारे वर्ड्स यूज़ करूँगी ताकि आपकी ये जो टर्मिनोलॉजी है वो भी डेवलप हो जाए साथ में, कि यू कैन से दैट आपकी जो लायबिलिटी है इट इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव मेड. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे कह सकते हैं. दूसरा ये तरीका ये कहने का है दैट योर लायबिलिटी is limited to your contribution, that is the contribution that you made to the share capital of the company. जो कंट्रीब्यूशन आपने की है कंपनी के शेयर कैपिटल में, यानी कि जो शेयर्स आपने ख़रीदे हैं. एंड बाय द वे शेयर्स के बारे में जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये पिक्चर थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि जो शेयर्स की वैल्यू है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने 1 लाख तक के शेयर्स ख़रीदे हैं किसी कंपनी में और अगर वो कंपनी डूब जाती है, बैंकक्रप्ट हो जाती है, लिक्विडेशन में चली जाती है, वाइंडिंग अप, यानी ये सारे बेसिकली टर्म्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ, दीज आर द पॉसिबिलिटीज़ दैट यू नो कैन हैपन. एंड लेटर ऑन अगर वो कंपनी डूब जाती है, जस्ट टू यूज़ द सिंपलेस्ट टर्म, तो उस सिचुएशन में आपकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ कितनी है, जो 1 लाख आप इन्वेस्ट कर चुके हैं. तो इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं, एडिशनली कुछ नहीं देना होगा. हाँ, ऑफ कोर्स वो 1 लाख जो आपने इन्वेस्ट कर दिए थे और उस कंपनी के शेयर्स आपने ख़रीदे थे जिसकी कि वैल्यू अप टू 1 लाख रुपीज़ है, तो वो 1 लाख तो आपके गए, ठीक है. तो आपकी लायबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी अगर वो कंपनी डूब जाती है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था. तो एज एन इन्वेस्टर आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है. एंड लिमिटेड किस तरह से है? अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स. इसीलिए कहते हैं इस कैटेगरी को कि योर लायबिलिटी इज़ लिमिटेड बाय शेयर्स. तो ये तो बहुत सिंपल हो गया. आप शेयर्स को बाय द वे मैंने आपसे कहा था मैं और टर्म्स यूज़ करूँगी, तो आप ये भी कह सकते हैं कि योर लायबिलिटी इज़ बेसिकली लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड. एंड इसको हम बेसिकली स्टेक भी कहते हैं. योर liability is limited to your stake in the company. So I'm going to type this in the description box and you can see the spelling if you're not aware of the word. But your liability is limited to the stake. Essentially इसका मतलब simply ये है कि आपका जितना हिस्सा था कंपनी में उस ही हिस्से तक आपकी liability limited है. अच्छा, वैसे मैंने लिमिटेड लायबिलिटी पे ऑलरेडी एक वीडियो सेपरेटली बनाई है. अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो वेल एंड गुड, आप डिटेल में लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब समझ गए होंगे. बट अगर आपने नहीं देखी है तो मैं बहुत ब्रीफली आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिमिटेड लायबिलिटी का जनरली मतलब, बाय द वे यू नो इट डजेंट मैटर कि वो लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स है या लिमिटेड बाय गारंटी है, कॉन्सेप्ट सेम है. पॉइंट ये है कि लिमिटेड लायबिलिटी का जो जनरल मतलब है वो ये है कि आपकी लायबिलिटी उस ही अमाउंट तक लिमिटेड है जितना कि आपने कंपनी में लगाया था.
इसका मतलब ये है कि फ़र्ज़ करें कि कंपनी की लायबिलिटी एक्चुअली जो है वो सिर्फ 1 लाख नहीं है, 10 लाख है। तो वो जो बाकी के 9 लाख हैं वो बाकी के शेयर होल्डर से निकलें या ना निकलें, आपको इसकी फ़िक्र नहीं करनी है। उसकी वजह यह है कि आपकी जो लायबिलिटी थी वो 1 लाख की लिमिट पे थी। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप अदरवाइज़ बहुत ही अमीर हैं या आपकी जो है शेयर्स और भी दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट है, तो उससे आपको कोई फ़िक्र की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो लायबिलिटी है वो आपसे पर्सनली नहीं ली जाएगी, आप पर्सनली लायबल नहीं होंगे। तो आपकी जो पर्सनल ज्वेलरी हो गई, कोई महंगी गाड़ी है आपके पास, एनीथिंग दैट यू ओन पर्सनली, आपका कोई घर है, बंगला है, तो वो सब चीज़ें सेफ़ रहेंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिटेड लायबिलिटी का मैंने दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉर नाउ जस्ट याद रखें कि लायबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स में आपकी जितनी आपकी जो है इन्वेस्टमेंट होगी कंपनी में, उतनी ही आपकी लायबिलिटी होगी, यानी कि उतना ही आपका लॉस होगा। और ऑब्वियसली लॉस उस सूरत में कि कंपनी डूब जाती है। तो ये सिचुएशन बाय द वे उन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्रेडिटर्स को, जो कि बेसिकली देखें, आप तो इन्वेस्टर हैं कंपनी में, और भी लोग होते हैं इन्वॉल्व कंपनी में, एंड फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स जो होते हैं, जो कंपनी को अलग से पैसे देते हैं उधार पे बेसिकली, ताकि कंपनी अपने जो है ऑपरेशंस रन कर सके। तो वो जो क्रेडिटर्स होते हैं उनको एक वार्निंग मिल जाती है जब भी आप कंपनी के बारे में देखते हैं कि एक कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज़ में क्रेडिटर्स को ऑलरेडी वार्निंग मिल जाती है कि अगर कल को ये कंपनी डूब गई तो इट डज़न्ट मैटर कि उस कंपनी के पास कितने शेयर होल्डर्स जो हैं ऑलरेडी अवेलेबल हैं, जो कितने अमीर हैं कितने गरीब हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर उन शेयर होल्डर्स के पास आप जाएंगे तो वो आपको साफ कह देंगे कि हम पर्सनली लायबल नहीं हैं। तो ये क्रेडिटर्स के लिए एक वार्निंग होती है, सिंपल मैसेज होता है कि अगर वो कंपनी को उधार दे रहे हैं तो दे शुड नो कि अ कंपनी हैज़ अ लिमिटेड लायबिलिटी, इन द सेंस कि अगर कंपनी के पास कल को इतने एसेट्स नहीं हुए कि वो आपका उधार वापस कर सके, तो कंपनी जब डूबेगी तो आपको हो सकता है आपके पैसे वापस ना मिलें। इसीलिए बाय द वे लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट इतना इम्पोर्टेंट होता है, ना सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए बट क्रेडिटर्स के लिए भी। बिकॉज़ ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ जाए तो यू वुड नो कि शेयर होल्डर्स एक तरफ से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। तो आप इसको इस तरह समझें कि कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है, एक तरफ शेयर होल्डर्स को अगर प्रोटेक्ट करती है तो दूसरी तरफ क्रेडिटर्स को एक तरह से डेंजर जोन में ले आती है। वाई? बिकॉज जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि हो सकता है कि क्रेडिटर्स को उनका जो दिया हुआ क्रेडिट पे सामान है या क्रेडिट पर पैसे हैं वो वापस ना मिलें, ना रिकवर हों। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, जो कि है कंपनी की लायबिलिटी लिमिट होती है अगेन, बट दिस टाइम इट इज़ लिमिटेड नॉट बाय शेयर्स बट बाय गारंटी। अब देखिए, मैंने यहाँ पे जो ये कहा ना, लिमिटेड नॉट बाय शेयर्स बट बाय गारंटी, इस पे मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करूँगी। तो पहले आप सुन लें कि गारंटी का मतलब क्या होता है एंड इसकी फिर एक्सेप्शन भी देख लेते हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में सिंपली ये होता है कि शेयर होल्डर्स होते ही नहीं है। ये कंपनी यूजुअली जो है, इस टाइप की कंपनी शेयर कैपिटल की बेसिस पे फंक्शन नहीं करती हैं। दीज कंपनीज फॉर एग्जांपल, इनका जो अब आप कहेंगे कि भाई शेयर कैपिटल नहीं होता है तो फिर उनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। तो इस टाइप की कंपनीज़ फॉर एग्जांपल, इसमें आप सिंपली एग्जांपल ले लें किसी स्पोर्ट्स क्लब की, किसी इंस्टीट्यूशन की, फॉर एग्जांपल आई कैप की ले लें। तो इस टाइप की कंपनीज़ जो हैं वो अगर फंक्शन करती हैं तो दे फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द फीस दैट दे टेक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, और फॉर एग्जांपल सब्सक्रिप्शन फ़ीस होती है, मेंबरशिप फ़ीस होती है। तो इस तरह के वेरियस तरीक़ों से, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो कुछ सर्टेन मेंबर्स होते हैं, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, दे गारंटी टू द कंपनी बेसिकली कि अगर कल को कंपनी वाइंड अप होती है, लिक्विडेशन में जाती है, दैट इज़ डूब जाती है, तो उस सिचुएशन में मेंबर्स प्रोवाइड अ गारंटी कि मैं फॉर एग्जांपल इतना अमाउंट दूंगा, दूसरा मेंबर एक गारंटी देता है मैं इतना अमाउंट दूंगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में यूजुअली क्या होता है कि गारंटी दी जाती है डिफरेंट मेंबर्स की तरफ से, एंड डिफरेंट मेंबर्स की तरफ से डिफरेंट अमाउंट्स की गारंटी होती है। तो फॉर एग्जांपल, एक मेंबर कहता है कि अगर कंपनी कल को लिक्विडेशन में जाती है तो आई विल गिव अप टू 1 लाख, दूसरा मेंबर कहता है आई विल गिव अप टू 5 lakhs। तो इस तरह से डिफरेंट मेंबर्स प्रोवाइड अ गारंटी टू अकॉर्डिंग टू वट एवर अमाउंट दे वॉन्ट टू
अबाइड देमसेल्व्स टू। तो सिंपली गारंटी लिमिटेड में ये होता है कि आप जो है शेयर्स की बेसिस पे लिमिट नहीं होती आपकी लाइबिलिटी, आप ख़ुद ये डिक्लेयर करते हो कि आप कितनी जो है अमाउंट अवेलेबल आपके पास होगा अगर कंपनी कल को लिक्विडेशन में जाती है तो। अब इसमें जो मैंने आपसे एक्सेप्शन की बात की थी वो ये है सिंपली कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई शेयर्स का कॉन्सेप्ट हो ही ना। ऐसा भी हो सकता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में कि ना सिर्फ उसमें मेंबर्स ने इस तरह की गारंटीज़ दी हुई हों बल्कि साथ में उस कंपनी में शेयर कैपिटल भी हो। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में ज़रूरी नहीं है कि शेयर्स इन्वॉल्व हों ही ना। लेकिन अब इस सिचुएशन में इतना याद रखें कि अगर एक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, लेट्स से कि आप उसमें एक मेंबर हैं, तो आपने अगर इस तरह की कंपनी में शेयर्स भी लिए हुए हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं आप, तो आपकी लाइबिलिटी अब डबल होगी। बेसिकली दो तरीक़ों से होगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी लाइबिलिटी इस तरह अराइज़ होगी कि जितनी भी अमाउंट की आपने गारंटी दी है वो तो ऑब्वियसली बात है जब कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी आपको देना पड़ेगा वो अमाउंट, ठीक है। दूसरा तरीका बेसिकली ये है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल शेयर होल्डर की तरह से इन्वेस्टमेंट जो भी की थी, आपका जो स्टेक है कंपनी में, आपके जो शेयर्स हैं उनकी जो वैल्यू है बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल यू हैव शेयर्स वर्थ 2 लाख रुपीज़, तो वो जो 2 लाख हैं वो भी आपके गए, डूब गए बेसिकली, वो अब आपको वापस नहीं मिलेंगे बिकॉज़ जो आपके पास शेयर्स हैं वो तो अब वर्थलेस हो जाएंगे। तो वो जो 2 लाख रुपए आपके शेयर्स थे तो आपके शेयर्स की बेसिस पे भी आपकी लाइबिलिटी है, लेकिन ऑफ कोर्स लिमिटेड, राइट। बिकॉज़ ये नहीं है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके किसी और कंपनी में भी 2 लाख के शेयर्स हैं उसके भी वो पीछे आ जाएंगे, नहीं। आपकी लाइबिलिटी सिर्फ लिमिटेड है फर्स्ट ऑफ ऑल बाय द शेयर्स, और दूसरा कि अगर आपने गारंटी में फॉर एग्ज़ाम्पल कहा हुआ है कि अगर कल को डूबेगी तो आई विल गिव 2 लाख रुपीज़, तो आपको 2 लाख उस वक्त देने पड़ेंगे, बट उससे ज़्यादा नहीं देने पड़ेंगे जितनी आपने गारंटी दी है। और उसके अलावा जो शेयर्स आपके थे वो बस अब गए एंड योर इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट गोइंग टू पे डिविडेंड्स एनी मोर। आपकी शेयर होल्डिंग जो है वो अब बेसिकली ख़त्म हो जाएगी, बट you will not lose anything more than that.